हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज हम लोग देखने वाले हैं LIC डबल ए ओ के लिए। यहाँ पे प्रैक्टिस मॉक ने आपको एक फ्री मॉक प्रोवाइड कराया है, उसका रीजनिंग का एनालिसिस दो पार्ट में आएगा। 17 क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे कवर करूंगी एंड रेस्ट जो क्वेश्चंस हैं आपके उनको मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूंगी। तो आप इन दोनों पार्ट्स को जरूर देखिए और उससे पहले लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा इस मॉक का, उसे आप जरूर अटेम्प्ट करें। वो अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि आपकी भी प्रिपरेशन कहाँ पर है, और अभी तो फॉर्म भरना ही स्टार्ट हुए हैं तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है। आप अपने स्कोर को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हो अपनी प्रैक्टिस से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज हेयर एंड ये क्वेश्चन हिंदी में है। मैं आगे आपको इंग्लिश में दिखाऊंगी क्वेश्चन को, तो हिंदी वाले जो पर्सन है वो इस क्वेश्चन को यहाँ पे एक बार सॉल्व करके देख सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे ये कहा गया है देयर आर 6 पर्सन A B C D E एंड F सिटिंग इन अ स्ट्रेट रो फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। हाउ मेनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ बी। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 6 पर्सन जो है वो स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं, नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। उसके बाद आपको स्टेटमेंट 1 एंड 2 का यूज करते हुए ये बताना है कि बी की लेफ्ट में कितने पर्सन आएंगे। अगर आप स्टेटमेंट 1 से फाइंड कर सकते हैं तो आपका फर्स्ट आंसर होगा, 2 से फाइंड करते हैं तो 2 आंसर होगा, दोनों से फाइंड नहीं कर पाते हैं तो आंसर क्या होगा इसका ई होगा, दोनों से मिला के फाइंड कर पाते हैं तो डी होगा, और दोनों से अलग अलग फाइंड कर पा रहे हैं तो आपका आंसर सी होगा। तो देखते हैं, वैसे तो मैं ज्यादातर इसको एज अ होमवर्क दे देती हूँ लेकिन आज मैं इसे खुद ही सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये कहा गया है, पहला स्टेटमेंट है ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द सी। ए जो है वो थर्ड टू द राइट है सी के। 1 2 3 ए आपका यहाँ पर आ जाएगा। देन 3 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड ई। सी और ई के बीच में 3 पर्सन है तो 1 2 3 का गैप देंगे, ई यहाँ पर आ जाएगा। अब मैंने डायरेक्ट ई का गैप जो है वो सी की राइट साइड में ही क्यों लिया है, सी की लेफ्ट साइड में क्यों नहीं लिया, क्योंकि आप देखोगे 1 2 3 4 सीट्स आपकी ऑलरेडी हो चुकी है। आपको कितनी सीट्स टोटल बढ़ानी है, 6 सीट्स बढ़ानी है, तो आप खाली 2 सीट और बढ़ा सकते हो। अगर मैं ई को सी की लेफ्ट में लेती तो मुझे यहाँ पे 3 का गैप देकर और फिर ई को लिखने के लिए 4 सीट्स को बढ़ाना पड़ता सी की लेफ्ट में, जबकि मैं बढ़ा कितनी सकती हूँ, ओनली 2। इसलिए मैंने डायरेक्ट सी की राइट में ई को बैठाला। आगे कहा गया है बी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। बी जो है वो एफ के इमीडिएट लेफ्ट में है। तो अब यहाँ पे कितनी सीट्स हो गई हैं, 1 2 3 4 एंड 5 सीट्स हो गई हैं। तो बी की इमीडिएट लेफ्ट में एफ आएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो 5 सीट्स में चाहे इस साइड में एक सीट बढ़े चाहे इस साइड में एक सीट बढ़े, आपका जो बी और एफ है वो कैसे आना है, वो यहीं पर आना होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे एक सीट बढ़ती है तब भी आपकी बी और एफ जो है वो साथ में यहीं पर आएंगे, और यहाँ बढ़ती है तब भी बी और एफ साथ में यहीं पर आएंगे। अब सारा स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म हो गया है, लेकिन हमसे जो पूछा गया था कि बी की लेफ्ट में कितने पर्सन आएंगे ये हमें नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी एक सीट जो है वो हम यहाँ पे नहीं बना पाए हैं। ओके, उसको हम लोग यहाँ पे फिक्स नहीं कर पाए हैं कि वो सीट राइट साइड में पड़ेगी और लेफ्ट साइड में पड़ेगी। इस वजह से यहाँ पे हम लोग ये भी नहीं बता सकते कि बी की लेफ्ट में खाली सी ही आएगा या कोई और पर्सन भी आएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट से तो नहीं बता सकते। सेकेंड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे कहा गया है डी सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ए। डी जो है वो फोर्थ है टू द लेफ्ट ऑफ ए। 1 2 3 4 एंड 5 सीट्स हमने बना ली है, एक सीट हम और बढ़ाएंगे। फिर गिवन है एफ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी। एफ जो है वो थर्ड टू द राइट है डी के, तो एफ यहाँ पर आएगा। इसकी लेफ्ट में तो ऑब्वियसली नहीं जाएगा ना, क्योंकि एक ही सीट बढ़ा सकते हैं हम। देन ई सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। ई जो है वो सेकंड टू द राइट है किसके, एफ के, तो ई आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो इसके यहाँ पे बी के बारे में कुछ बोला ही नहीं गया है, बी के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, तो बी जो है वो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। ओके, तो इस वजह से आपका जो सेकेंड स्टेटमेंट है उससे भी हम अकेले फाइंड नहीं कर सकते कि बी की लेफ्ट में कितने पर्सन आएंगे। लेकिन हम इन दोनों ही अरेंजमेंट को मिला दे तो आप देखोगे ई जो है वो एंड पर आ रहा है, राइट एंड पर, इसमें भी ई एंड पर है, फिर ए है, यहाँ पर ए है, एफ है, फिर यहाँ पर एफ है, और इन दोनों को मिला देते हैं तो बी यहाँ पर आ जाएगा, सी यहाँ पर आ जाएगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि बी की लेफ्ट में कितने पर्सन है, 2 पर्सन आएंगे। तो हमें यहाँ पे दोनों से आंसर मिलेगा। तो आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे डी, इफ द डाटा गिवन इन द बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन था यहाँ पे कोडिंग एंड डिकोडिंग का। तो यहाँ पे एप्रिशिएटेड जो वर्ड है उसकी कोड को फाइंड करना है। सो एप्रिशिएटेड यहाँ पर है, एप्रिशिएट या तो हमें इन बाकी जगह पे मिल जाए या फिर वी हैव टैलेंट मिल जाए। तो एप्रिशिएट तो नहीं मिल रहा है, लेकिन वी यहाँ पे मिल रहा है, हैव यहाँ पे मिल रहा है, टैलेंट मिल रहा है, यानी कि एप्रिशिएट जो कोड है वो
इस लाइन के अलावा कहीं और गिवन नहीं होगा। तो आप देख लो जे डबल ए कहीं और गिवन है, कहीं और गिवन है, यानी कि ये नहीं होगा। बी डबल ए कहीं और गिवन है, यहाँ पे गिवन है, यानी कि ये भी नहीं होगा। एफ डबल ए कहीं और गिवन है, यहाँ पे गिवन है, ये भी नहीं होगा, यानी कि के डबल ए एप्रिशिएट का कोड होगा ऑप्शन नंबर डी। अलाउ का कोड यहाँ पे फाइंड करना है, तो अलाउ यहाँ पर है एंड अलाउ यहाँ पर है, इसी के संग यहाँ पर भी है। ओके, दोनों जगह पर है, लेकिन यहाँ पे जो आपका V और V है ये भी मैच कर रहा है, तो V अलाउ यहाँ से फाइंड होगा। तो यहाँ पे हमारा जो कोड है वो फर्स्ट जाएगा V और अलाउ के बीच में। तो हमें कोई और सेंटेंस ऐसा चाहिए जिसमें या तो हमें V मिल जाए या अलाउ मिल जाए, तो V हमें यहाँ पे मिल गया है। ओके, तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो। पहले V अलाउ का कोड क्या होगा, इन दोनों में से निकाल लो। तो यहाँ पे B डबल ए मैच हो रहा है, उसके बाद D डबल ए मैच हो रहा है, यानी कि V अलाउ जो है वो B डबल ए D डबल ए, इन दोनों के मतलब ये दोनों जो है V अलाउ के कोड होंगे। तो इन दोनों में से जो भी एक हमें यहाँ पे इस वाले कोड में मिल जाएगा, उसको हटा के जो बचेगा वो हमारे अलाउ का आंसर होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे V का कोड इन दोनों में से कौन सा है जो यहाँ पे मैच हो रहा है, तो B डबल ए है, तो B डबल ए यहाँ पे हट जाएगा, D डबल ए यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज कोडेड एज गुड, गुड का यहाँ पे कोड क्या होगा, तो गुड यहाँ पे गिवन है। तो या तो हमें वी अलाउ प्रोडक्ट्स मिल जाए या गुड मिल जाए। तो वी यहाँ पे गिवन है, अलाउ यहाँ पे गिवन है, तो प्रोडक्ट्स एंड गुड में से यहाँ पे कुछ गिवन है, प्रोडक्ट्स एंड गुड में से यहाँ पे गिवन नहीं है। तो यहाँ पे इसका जो केस बनेगा वो इधर और का बनेगा। अगर इधर और खाली एक ही ऑप्शन में होता तो हम डायरेक्ट टिक मार के निकल जाते, अपने आगे बढ़ जाते, लेकिन यहाँ पे इधर और भी इन्होंने दो दे दिए हैं, तो हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप क्या करोगे, वी अलाउ को एलिमिनेट कर दोगे। ठीक है, तो वी अलाउ को एलिमिनेट कैसे करोगे, बी डबल ए यहाँ पे मिल रहा है, इसे हटा दोगे, डी डबल ए मिल रहा है, इसे हटा दोगे, यानी कि एन डबल ए और एल डबल ए जो है वो उसमें हमारा इधर और लगेगा। इन्हीं में से किसी कोई एक जो है वो गुड का यहाँ पे कोड होगा। सो यहाँ पे एन डबल ए लिखा है, एल डबल ए लिखा है, सो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे कहा गया है 8 पर्सन P थ्रो W मतलब PQRST UV and W live in an 8-story building from bottom to top where the bottommost floor is 1 and the floor immediately above it is 2 and so on. 4 person live between W and Q. W एंड Q के बीच में 4 पर्सन आएंगे। ओके, एंड यहाँ पे आप इसके फ्लोर को ही बना सकते हो 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। ओके, इसके बाद कह रहे हैं P lives 3 फ्लोर above Q's फ्लोर। P जो है वो Q के फ्लोर के 2 फ्लोर above आएगा। तो देखो Q आएगा 1 2 एंड थर्ड नंबर पे P आएगा, राइट, 2 फ्लोर का गैप होगा, ये इसकी पोजीशन बिल्कुल सेम रहेगी। और फिर आपका 4 का गैप करके W आएगा। देन आगे गिवन है 1 पर्सन इज लिविंग बिटवीन P एंड T, P एंड T के बीच में एक का गैप है। तो देखो सब यहाँ पे मिलते जुलते हुए हो रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लगातार बनाते हुए चलेंगे। तो लगातार बनाएंगे तो यहाँ पे देखो Q जो है, अगर मान लीजिए P मैं यहाँ पे लिखती हूँ, 2 का गैप देती हूँ और Q यहाँ लिखती हूँ, तो क्या हम W से Q की जो पोजीशन यहाँ पे गिवन है कि 4 का गैप आएगा, क्या हम वो बना सकते हैं? तो 1 2 3 4 ना तो हम नीचे बना सकते हैं ना ही ऊपर बना सकते हैं, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा। इसके अलावा P अगर यहाँ आता है तो Q आपका यहाँ पर आएगा। फिर 1 2 3 4 का गैप करके ना तो हम W ऊपर लिख सकते हैं ना ही नीचे लिख सकते हैं, इसलिए P और जो है वो और नीचे की तरफ खिसकेगा, P यहाँ पर आएगा और Q यहाँ पर आएगा। तो 1 2 3 4 का गैप करके W यहाँ पर आ सकता है। इसके अलावा Q अगर 2 पर आता है और P आपका 5 पर आता है, तो 1 2 3 एंड 4 का गैप करके W आप यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, देन Q अगर यहाँ पे लिखते हो तो P यहाँ पर आएगा और 1 2 3 4 का गैप करके आप W यहाँ लिख सकते हो। ठीक, इसको हटा दोगे, इसको हटा दोगे, P एंड T में एक का गैप आएगा, तो इन फर्स्ट डायग्राम T यहाँ पे लिख दोगे, इन सेकंड डायग्राम T यहाँ पे एंड इन थर्ड डायग्राम T यहाँ पे। ओके, देन 2 पर्सन आर लिविंग बिटवीन T एंड U के बीच में 2 पर्सन आएंगे, तो यहाँ पे जो U है वो यहाँ भी आ सकता है एंड 1 और 2 का गैप करके U यहाँ भी आ सकता है। इस वाले डायग्राम में 1 एंड 2 का गैप करके U यहाँ पर आएगा, इस वाले डायग्राम में 1 एंड 2 का गैप करके U यहाँ पर आएगा। आगे कह रहे हैं 1 पर्सन इज लिविंग बिटवीन U एंड R के बीच में एक पर्सन आएगा। तो इस वाले डायग्राम में आप देखोगे अगर U आप यहाँ पे लिखते हो तो आप R यहाँ पे नहीं लिख सकते, बिकॉज यहाँ पे Q फिक्स है, इसलिए U जो है वो यहाँ पे नहीं आके U जो है वो यहाँ पर आएगा और R आ जाएगा यहाँ पे। ओके,
देन इसकी बात करते हो तो यहाँ पे आपका u फिक्स था, तो r जो है वो या तो यहाँ पर आएगा या फिर यहाँ पर आएगा। यहाँ पे जो u है उसमें r या तो यहाँ पर आएगा या फिर यहाँ पर आएगा। देन s lives somewhere below r's फ्लोर, तो s जो है वो r के फ्लोर के नीचे आएगा, तो उसको हम ऐसे लिख लेते हैं, s जो है वो r के फ्लोर के नीचे आएगा। एटलीस्ट 5% लिव बिटवीन v एंड s फ्लोर, v और s के बीच में कम से कम 5% आएंगे, तो या तो कम से कम 5% आएंगे या 5 से ज्यादा भी आ सकते हैं। तो इस वाले डायग्राम में देखोगे तो v और s के लिए 2 और 1 पर ही जगह बची है, तो यहाँ पे तो इनके बीच में इस तरीके से कोई भी नहीं आ रहा है, इसलिए ये तो यहाँ से हट जाएगा। इसकी अगर बात करते हैं इस वाले डायग्राम की, तो अगर मान लीजिए मैं r यहाँ पे लिखती हूँ, ओके, यहाँ पे कुछ था क्या, RW, आई थिंक यहाँ पे W था, यस 1 2 3 4, ओके हाँ W ही होगा यहाँ पे, क्योंकि Q एंड W में 4 का गैप है। तो अगर R मैं यहाँ पे लिखती हूँ तो आपका S जो है वो यहाँ पर और यहाँ पर दे तो सकते हैं, लेकिन V एंड S में जो आपका गैप है 5% का कम से कम देना है, वो हम नहीं दे पाएंगे। इसलिए R जो है वो यहाँ पे फिक्स नहीं होगा, R यहाँ पे फिक्स होगा, और R यहाँ पे फिक्स होगा तो S यहाँ पर आएगा, बिकॉज R के नीचे S आएगा और V ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो आप देखो करेक्ट आंसर हमारा इसी वाले डायग्राम में आ गया है, ये वाला डायग्राम भी फिर एलिमिनेट हो जाएगा। वैसे देख सकते हो इसे कि क्यों एलिमिनेट होगा। ओके, अगर R देखो यहाँ पे लिखते हो तो आप S नीचे नहीं लिख सकते, और R यहाँ पे लिखते हो तो S यहाँ पर आ जाएगा और V यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन ऐसे इनके बीच में जो गैप है वो 5% का नहीं मिल पाएगा, इसलिए एलिमिनेट होगा। ठीक है, वैसे हमारा जब सेकंड में आंसर आ गया है तो आगे इतना बढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर फर्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है, हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन द बॉटम मोस्ट फ्लोर, बॉटम मोस्ट फ्लोर पे कौन सा पर्सन रहता है, तो S रहता है, सो ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। देन हाउ मेनी पर्सन आर लिविंग बिटवीन W एंड V, W एंड V के बीच में कितने पर्सन है, तो बिल्कुल भी पर्सन नहीं है, नन आंसर होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में गिवन नहीं है तो नन ऑफ दीज आंसर होगा। गिवन है हाउ मेनी पर्सन आर लिविंग बिटवीन T एंड S, T और S के बीच में कितने पर्सन है, तो खाली एक ही पर्सन है, ऑप्शन नंबर बी। हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन फिफ्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर पे कौन रहता है, तो फिफ्थ फ्लोर पे P रहता है, सो ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। वट इज द पोजिशन V विद रिस्पेक्ट टू P, P की रिस्पेक्ट में V की पोजिशन क्या है, तो 1 एंड 2 का गैप है और थर्ड नंबर पे आपका V है, सो थर्ड टू द एबव आंसर होगा इसका। ओके, इस क्वेश्चन को हिंदी एंड इंग्लिश मैंने साथ साथ तक दिया क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं था। यहाँ पे कहा गया है देयर आर 6 सैटेलाइट्स A, B, C, D, E एंड F which were launched on 2 different dates 19 and 24 of 3 different months among March, April and May of the year। देखो इसको बनाने के दो फॉर्मेट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है, मार्च, अप्रैल एंड मई इस तरीके से लिख लेते हैं, और यहाँ पे 19 लिख लेते हैं, यहाँ 24 लिख लेते हैं, और इस तरीके का एक फॉर्मेट बनाते हैं। तो अगर आप इसमें कंफर्टेबल हैं तो आप बिल्कुल अपने क्वेश्चन को इसमें सॉल्व कर सकते हैं। आपकी जिस डायग्राम में कमांड है, आपके जिस मेथड में कमांड है, आप उसमें क्वेश्चन को सॉल्व करिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको ये वाला जो मेथड है इसे रिकमेंड नहीं करूंगी, आप सिंपल फ्लोर वाले मेथड को ही अपनाइए। तो इसमें क्या करेंगे आप लोग, मार्च मार्च लिखेंगे, अप्रैल अप्रैल लिखेंगे, मई मई लिखेंगे। ओके, मार्च की 19, फिर मार्च की 24, फिर अप्रैल की 19, अप्रैल की 24, मई की 19, मई की 24। ये फॉर्मेट आपको पता है ना, हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि मार्च 19 के बाद मार्च 24 आएगा, मार्च 24 के बाद अप्रैल 19 आएगा, अप्रैल 19 के बाद अप्रैल 24 आएगा, अप्रैल 24 के बाद आपका मई 19 आएगा, मई 19 के बाद आपका मई 24 आएगा। आगे कह रहे हैं नो टू सैटेलाइट्स वर लॉन्च ऑन द सेम डे, कोई भी सैटेलाइट्स जो हैं वो आपकी सेम डे में लॉन्च नहीं होंगी। गिवन है सैटेलाइट D which was launched in the month having 31 days was launched just after satellite E। तो आपकी जो सैटेलाइट D है ये कब लॉन्च होगी, ये उस मंथ में लॉन्च होगी जिसमें 31 डेज होते हैं और जस्ट आफ्टर होगी E के। तो क्या कंडीशन बन सकती है, सबसे ऊपर तो ये आ नहीं सकती, कंडीशन पहली ये बनेगी कि D यहाँ पर आ जाए और E यहाँ पर आ जाए। ओके, अप्रैल में तो ये लॉन्च होगी नहीं डी, क्योंकि अप्रैल में आपके 30 का मंथ होता है। तो दूसरी कंडीशन क्या होती है कि ये मई 19 को आए और ई अप्रैल 24 को आ जाए। तीसरी कंडीशन ये होगी कि ये मई 24 को आए और मई 19 को आपका ई आ जाए। ओके, फिर आगे कह रहे हैं ओनली 2 सैटेलाइट्स वर लॉन्च बिटवीन सैटेलाइट्स ए एंड डी, 2 सैटेलाइट्स जो है वो लॉन्च होंगी ए एंड डी के बीच में। सो आपका D यहाँ पे गिवन है, 1 एंड 2 का गैप दोगे तो A यहाँ पे, 1 एंड 2 का गैप दोगे तो A यहाँ पे,
1 और 2 का गैप दोगे तो ए यहाँ पर आ जाएगा। ओनली 2 सैटेलाइट्स वर लॉन्च बिटवीन ई एंड एफ विच वॉज नॉट लॉन्च इन मार्च। तो आपकी 2 सैटेलाइट ई एंड एफ के बीच में आएंगी और फिर कहा गया है जो कि आपकी मार्च में लॉन्च नहीं होगी, यानी कि एफ के बारे में कहा गया है कि एफ की जो है वो एफ जो सैटेलाइट है वो मार्च में लॉन्च नहीं होगी। तो इस वाले डायग्राम में 1 एंड 2 का गैप दोगे तो आपका अप्रैल 24 पे ये लॉन्च होगी, ठीक है। इस वाले डायग्राम में आप 1 एंड 2 का गैप दोगे तो ये मार्च में आपकी लॉन्च होगी, इस वजह से ये कट जाएगा। और इस वाले डायग्राम में 1 एंड 2 का गैप दोगे तब भी आपका एफ का आ जाएगा यहाँ पे मार्च 24 में, तो ये भी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। तो खाली इसी में हमारा करेक्ट आंसर आएगा। फिर गिवन है सी वॉज नॉट लॉन्च ऑन 24th ऑफ एनी मंथ। तो सी जो है वो 24 तारीख को लॉन्च नहीं होगी किसी भी मंथ की, यानी कि सी 19 को होगी और सी बचा है यहाँ पे अप्रैल 19 को दिया जाएगा। ए जो है ए हो चुका है, बी रह गया है, तो बी आ जाएगा यहाँ पे मई 24 को, ठीक। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था। गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन, विच सैटेलाइट वाज द फर्स्ट टू बी लॉन्च। कौन सी सैटेलाइट जो है वो पहले लॉन्च करी गई है, तो वो लॉन्च करी गई है आपकी ई। सो ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। विच सैटेलाइट वाज लॉन्च ऑन 19th मई। 19th मई को कौन सी लॉन्च हुई है, तो ए। हाउ मेनी सैटेलाइट्स वर लॉन्च आफ्टर सैटेलाइट डी। सैटेलाइट डी के बाद कितनी सैटेलाइट्स लॉन्च हुई है, तो 1, 2, 3 एंड 4। तो ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। देन विच सैटेलाइट वाज लॉन्च ऑन 24th मई। 24th मई को कौन सैटेलाइट लॉन्च हुई है, तो बी हुई है लॉन्च। सो सॉरी 24th अप्रैल, आई एम सॉरी, इट्स 24th अप्रैल, तो ये होगा आपका एफ। सो ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। देन हाउ मेनी सैटेलाइट्स वर लॉन्च बिफोर सैटेलाइट सी। सैटेलाइट सी से पहले कितनी सैटेलाइट लॉन्च हुई है, तो 2 हुई हैं, तो ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी वॉवल्स आर देयर बिटवीन 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर एक्सक्लूडिंग 1। यहाँ पे ये कहा गया है कि 2 परफेक्ट स्क्वायर हैं, उनके बीच में कितने वॉवल हैं ये बताना है, और इसमें 1 को आपको काउंट नहीं करना है, यानी कि जो 1 है उसको छोड़ देना है। उसके अलावा जो 2 आपके यहाँ पे स्क्वायर गिवन है उनके बीच कितने वॉवल्स है ये बताने हैं। तो कौन कौन सा स्क्वायर है, एक तो 9 है, इसके अलावा 4 है, बस आपके 2 ही स्क्वायर हैं। तो इनके बीच में कितने वॉवल हैं, तो एक तो ई है, दूसरा ओ है, तो खाली 2 ही वॉवल है। सो ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड एंड फॉलोड बाय एन इवन नंबर। तो कितने लेटर ऐसे हैं जिसके आगे भी इवन नंबर है और जिसके पीछे भी इवन नंबर है, मतलब इवन नंबर, लेटर एंड इवन नंबर आने चाहिए। तो यहाँ पर आप देखोगे इवन नंबर यहाँ पर है, तो यहाँ पर लेटर और यहाँ पे इवन होना चाहिए, बट नहीं है। इवन नंबर यहाँ पे है, लेटर एंड इवन नंबर, तो एक पेयर तो ये मिल गया। फिर इवन नंबर, लेटर एंड इवन नंबर यहाँ पे नहीं है, एंड इसके अलावा और कोई पेयर बन भी नहीं रहा है, तो खाली एक ही है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। Okay, next question is, some pen are pencil. So some pen are pencils. Some pencils are book. So some pencil are book. No book are eraser. So no book are eraser. Some eraser are chair. So some eraser are chair. गिवन है सम पेन्स आर इरेजर, कुछ पेन्स जो हैं वो इरेजर हैं, तो हमें नहीं पता। फिर ऑल चेयर्स में बी बुक्स, सारी चेयर्स जो हैं क्या वो बुक्स हो सकती है, नहीं हो सकती हैं, बिकॉज चेयर का कुछ पार्ट आपका इरेजर में आता है जो कि आपका बुक का कभी भी नहीं हो सकता है, तो इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा। देन सम पेंसिल्स में बी इरेजर, कुछ पेंसिल्स जो हैं क्या वो इरेजर हो सकती है, हाँ हो सकती हैं। क्यों, क्योंकि बुक के साथ जो वाला पार्ट है वो तो कभी भी नहीं हो सकता, लेकिन बाकी का जो रेस्ट पार्ट है वो इरेजर हो सकता है। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा। ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलो, इसमें खाली आपका थर्ड वाला जो कंक्लूजन है वो फॉलो होगा। चलिए इस सेशन को मैं अब एंड करूंगी, एंड यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि LIC के लिए यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज है प्रैक्टिस मॉक ने वो लॉन्च कर दी है, और यहाँ पे टोटल 20 सेट्स इन्होंने प्रोवाइड कराए हैं। तो आपका जो प्री की प्रैक्टिस है, प्री का जो पूरी प्रिपरेशन है, ये आपकी इन 20 सेट्स में आराम से कवर करवा दी जाएगी। सो आप इसे बाय कर सकते हैं। इस सेशन को मैं यहीं पे दी एंड करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहे, एंड प्लेलिस्ट को लगातार ऐड करा जा रहा है ताकि आपको वीडियोस को ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो आप इसे भी वॉच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।